प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आनंद वो वस्तु है जिसमें कभी कमी नहीं होती। आनंद वह चीज है जिसमें तीनों कालों में कभी घटोती और बढ़ोती नहीं होती। आनंद वो वस्तु है जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है। आज मैं बहुत आनंद में हूं, हमने आनंद को बहुत छोटा समझ लिया। आज मैं प्रसन्न हूं ये कहा जा सकता है, आज मैं सुखी हूं कहा जा सकता है, आज मैं खुश हूं कहा जा सकता है। पर आनंद एक ऐसी वस्तु है जिसकी बराबरी संसार में दूसरा कोई जोड़ीदार नहीं कर सकता। इसीलिए आनंद का जोड़ीदार नहीं बना। प्रसन्नता का, दुख का, सुख का, खुशी का, गम का, ये सब बना। मायूसी, मुस्कान, ये सब का जोड़ीदार बना है, पर आनंद का जोड़ीदार कोई नहीं बना। आप कभी नहीं कहते कि मैं आनंद में हूं, मैं निरानंद में हूं, मैं न आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं। ऐसा कहीं नहीं लगा। आनंद के आगे न कुछ भी नहीं लगता। लगता है क्या? कभी आपने कहा कि हाँ, आनंद का प्रयोग आप करते हो जब आप बहुत सात्विक खुशी में होते हो, सात्विक प्रसन्नता में होते हो, तो आप कहते हो आज मैं बहुत आनंद में हूं। आनंद मतलब आप श्रेष्ठ डिग्री में जब आपका आनंद होता है, खुशी होती है, सुख में फिर भी दुख की गुंजाइश है, प्रसन्नता में फिर भी कहीं गमगीनी है, पर आनंद में कोई गुंजाइश अन आनंद की नहीं है। इसलिए आप आनंद शब्द का प्रयोग करते हो। भगवान का एक नाम सत्य चित आनंद है ना? तो उस भगवान की बराबरी और भगवान का जोड़ीदार कोई नहीं। परमात्मा आनंद स्वरूप है और माया आनंद स्वरूप है, ये नहीं कहा जा सकता। परमात्मा आनंद स्वरूप ही है, मतलब वो पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी आनंद स्वरूप रहते हैं। तो जब आप आनंद में होते हो तब वहां दुख की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए उसका जोड़ीदार भी नहीं होता, इसीलिए आप दुखी भी नहीं होते। तो आनंद स्वरूप कौन है? परमात्मा है। आपको यदि तीनों काल और चारों अवस्था में एक जैसा आनंद चाहिए तो आनंद स्वरूप हुए बिना वो आनंद आ भी नहीं सकता। सतयुग से लेकर कलयुग तक हम इंसानों ने बहुत यात्राएं की। आप भी अभी या इसके पहले भी कई बार आ चुके। पार्थ, मुझे अपने जन्म तो याद है पर तुझे अपने जन्म याद नहीं है। तू कितनी बार किस किस प्रकार से इस धरती पर आया तुझे याद नहीं है, पर मुझे याद है। सतयुग में भोजन की प्रणाली और थी, कलयुग में भोजन की प्रणाली और है। सतयुग में लोग जब आदि मानव थे तो पत्ते खाकर जीते थे। जब अग्नि नहीं प्रज्वलित हो सकती थी, जब किसी के पास कुछ था नहीं, जब अनाज उत्पन्न नहीं किया जा सकता था, उस समय लोग फल फूल पर जीते थे। आपने सुना होगा, ठीक है? कपड़ों की जगह पर पत्ते पहनते थे आदि मानव। हम जानते मानते और हमें कई बार सीरियल में देखने को मिलता है, कई बार शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है, कई बार हम इन कथा और कहानियों में सुनते। उस समय पत्तों से और फूल कंदमूल से क्षुधा शांत होती थी, ये बात आप मानते हो, जानते हो। उस समय भी खाने से पेट भरता है, ये बात सत्य थी, ठीक है? वैरायटी में कंदमूल हो सकता है, फल फ्रूट हो सकता है, दूध हो सकता है, उसके बाद चावल का मांड हो सकता है, चावल की खीर हो सकती है, हविष्यान्न हो सकता है, उसके बाद पवित्र यज्ञ का प्रसाद हो सकता है, उसके बाद जौ का सीरा हो सकता है। भिन्न भिन्न आइटमें होते 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 आज पिज्जा बर्गर आ गया, ठीक है? उसके बाद दाल चावल सब्जी रोटी सीरा हलवा, जो भी आप जितनी भी वैरायटियां बना लो। पर सतयुग में भी भोजन से भूख मिटती थी
और कलयुग में भी भोजन से भूख मिटती है, इस सत्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना? वैरायटी में परिवर्तन हुआ है, कंदमूल थे, ये था, वो था, दूध था, विषान था, ये था, फलाना, जो भी आप जितनों के नाम ले लो, परिवर्तन हो गया, पर भोजन से भूख मिटती है। वो सतयुग में भी सत्य था और कलयुग में भी सत्य है। वैरायटी बर्गर हो सकता है, वैरायटी पिज्जा आ गई, वैरायटी दाल चावल निकल के कुछ और आ गया, चाइनीज आइटम आ गई, नूडल्स आ गई, चलो वैरायटी बदल गई, पर भोजन से भूख मिटती है, इस तथ्य और इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। तब लोग गंगा जल पीते थे, यमुना जी का जल पीते थे, तब सारी नदियां शुद्ध थी, तो लोग केवल और केवल नदी के जल पर निर्भर थे। ठीक है, तब शुद्ध गंगा जल पीते थे या शुद्ध नदियों का जल पीते थे। त्रेता में कुएं के जल में पीते थे, जल स्रोत निकालते थे, बाण निकाल के, शक्ति संपन्न जो होते थे वो। द्वापर में भी नदियां थी, तो नदी, कुएं, बावड़ी, तालाब आदियों की व्यवस्था थी। आज हम हैंडपंप, उसके बाद हैंडपंप आए, उसके बाद अब म्यूनिसिपलिटी का पानी आने लगा। ठीक है, फिर हमने घर घर बोर करा लिया। भले जो कोई सुविधाएं बदल गई, सब कुछ परिवर्तन हो गया, पर पानी से प्यास बुझती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पहले शुद्ध पानी था और अब मट्ट मैला पानी है। अब काला पानी ठंडा पियो, ठंडा मतलब गटर का पानी पी के, एडवर्टाइजमेंट के जरिए या जिस भी जरिए आप गटर का पानी पीते हैं, प्यास भले नहीं बुझती, पानी भले गंदा हो गया, पर इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता कि पानी से प्यास बुझती है। ठीक है, मानते हो ना? सही है, 100%। आगे बढ़े। जैसे सत्य में परिवर्तन नहीं होता, भूख से भोजन से भूख मिटती है, पानी से प्यास मिटती है, जैसे इसमें कोई काल में परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसे ही आनंद स्वरूप आत्मा से आनंद आता है। इस तथ्य और सत्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तब भी सत्य था, आज भी सत्य है और बाद में भी यही सत्य रहेगा। विषय विकार पहले कुछ और थे, पहले चारित्र के मायने और मापदंड कुछ और थे, आज कुछ और है। पर बिना भगवान के किसी भी राष्ट्र को या किसी भी मनुष्य को यदि सुख चाहिए तो बिना ईश्वर के न पहले मिला न आज के बाद कभी मिलेगा। ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो माई हो, चाहे भाई हो, चाहे कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, पर अपने आत्मा को जाने बिना आनंद कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। ये पहले भी सच था, आज भी सच है, बाद में भी सच रहेगा। तो आनंद का जोड़ीदार नहीं है, क्योंकि आनंद तीनों कालों में एक जैसा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसमें बदलावट नहीं होती, इसमें कभी कम कभी ज्यादा नहीं होता। अगर कम ज्यादा होता है तो वो आनंद स्वरूप नहीं हुआ। यदि सुख में दुख का सम्मिश्रण है, यदि मृत्यु में जीवन बचा है, तो वो मरा हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसे व्यक्ति मर गया है पर कहीं थोड़ी सांस बाकी है, कहीं थोड़ी सांस चल रही है, धड़कनें अभी आ रही है, अगर हाथ हिल रहा है, पूरे शरीर से सांस चली गई पर कहीं अभी कुछ धड़क रहा है, तो आप उसे मृत्यु का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जब तक मरे हुए आदमी में कुछ जीवन बचा है, तब तक वो मरा हुआ डिक्लेयर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आनंद स्वरूप में कुछ दुख बचा है तो वो आनंद स्वरूप कहा ही नहीं जा सकता। आनंद स्वरूप मतलब आनंद ही आनंद हो सकता है, आनंद और निरानंद नहीं हो सकता। तो
तो हम आनंद स्वरूप तो परमात्मा है, हम तो अपने को आनंद स्वरूप जानते ही नहीं, तो हम आनंद में कैसे रह सकते हैं? आप बोलो मेरे पीछे, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ओम ओम, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मुझे कोई बंधन नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। क्या आपके आनंद को किसी ने रोका? आप आनंद में नहीं हो, क्यों हो? अपने आप को आनंद स्वरूप मानना, जानना और कहना ही आनंद स्वरूप में टिकना है। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? इतनी सी बात है। मैं दुखी हूं, आप कहते हो, जब आपका मन विचलित होता है ना, तो आप कहते हो कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। हम ये कहते हैं कि आप परेशान होंगे, आप दुखी होंगे, पर आप ये क्यों कहते हो कि मैं दुखी हूं? अगर आप ये कहते हो कि मैं दुखी हूं, तो मन जो है ना और ज्यादा दुख बना लेता है। जैसे हम जिस बच्चे पर बच्चा शैतानी करता है और बच्चे पर अगर माता पिता देखते हैं तो वो और ज्यादा शैतानी करता है, पर अगर उसे अवॉइड कर लेते हैं, उसे नहीं देखते हैं, तो मस्ती कर करके बेचारा बैठ जाता है ना। तो आपको दुख आता है, आपको परेशानी आती है, आपको कष्ट आता है कभी कभी, ये बात सत्य है, हम इस बात को नकार नहीं सकते, हम मानते हैं इस बात को कि कभी कभी मन बहुत सात्विकता में होता है। सुबह सुबह उठते ना तो आपको बड़ा तरोताजा लगता है और भजन अपने आप होता है, ऐसा लगता है कि सब वातावरण सात्विक है, बड़ी प्रसन्नता है चित्त में, आप बड़ा गुनगुना कर उठते हैं। हो सकता है कि पत्नी खड़ी हो या पत्नी चाय बना के दे रही हो या कोई बात करी हो और आप उसे गाना सुना दें। पत्नी आपकी सोच रही हो कि आज पति बड़े मूड में है, बड़े आनंद में है। कभी पत्नियों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि बिना किसी विषय के, बिना किसी वजह के आप बहुत प्रसन्न होते हैं, होता है ऐसा। और कभी कभी आप बड़ी लंबी नींद सो जाओ, फिर भी आप सुबह उठे ना तो चिड़चिड़े से उठते, मजा नहीं आता है। कोई कुछ पूछे तो बात मत कर, मेरा सिर मत खा, भेजा मत खा, दिमाग मत खराब कर, आदि आदि आप बोलते हो, ठीक है। तो कभी कभी आपका चित्त ही बड़ी सात्विकता में होता है, कभी कभी आपका चित्त बड़ा काम में होता है, कभी कभी आपका चित्त तो ऐसा लगता है अरे कुछ किया ही नहीं, आज तो भगवान की कृपा ही बरस रही लग रहा, होता है ना ऐसा। तो जब आपका मन सात्विकता में होता है, ध्यान देना मेरी बात को, जब आपका मन सात्विकता में होता है तो इस वैश्विक चेतना में जितने भी दिव्य व्यक्ति हैं, दिव्य पुरुष हैं, उनकी ऊर्जा को आप समेटते हो अपने आप में। और जब आपका मन रजस और तमस में होता है, उस वक्त बेवजह, बिना किसी वजह के आप अपने मन की असात्विकता, राजसता और तामसता, उस प्रखर उन सात्विकताओं को पार कर उसकी प्रखरता में होती है। इसलिए ऊर्जा तो तब भी होती है, पर हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये मन का स्वभाव है, या हम तीन गुणों से मनुष्य कभी सात्विकता में रहता है, कभी राजस में रहता है, कभी तामस में रहता है। ये मन का गुण है। अगर ये मन का गुण ना होता तो आपको मजा भी ना आता, आपको अच्छा भी ना लगता। अगर सदैव मन गुमसुम आपका बच्चा गुमसुम बैठा रहता, उछलता कूदता नहीं, तो आपको मजा आता? आप डॉक्टर के पास ले जाते कि डॉक्टर इसका कोई इलाज करो, ना बोलता, ना खाता, ना पीता, सोता रहता, है ना। लोग कहते हैं आगे आके कि हम बहुत परेशान है। किस बात से परेशान? मन बहुत चंचल है। तो इसमें नई बात क्या की? इसमें नया क्या है? मन चंचल है तो मन ही तो है ना, मन का नाम ही चंचल है। तो आपने मन के चंचलता की बात करी, आप तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे आत्मा बहुत चंचल है, जैसे बहुत विरोधी बात कर दी आपने। मन तो चंचल होगा ना, घोड़ा अगर चंचल नहीं होगा, घोड़ा अगर कूदेगा नहीं, घोड़ा अगर खाएगा नहीं, घोड़ा अगर चलेगा नहीं, तो आप डॉक्टर से इलाज कराओगे कि हमारा घोड़ा ठीक नहीं है, एकदम सुस्ताया घोड़ा दे दिया है, वापस ले जाओ, है ना। घोड़ा मतलब उछलना, घोड़ा मतलब कूदना, घोड़ा मतलब दो लात मारना, ठीक है। हाँ, तो मन भी एक घोड़ा है। कभी किसी ने मन को मदमस्त हाथी की उपमा दी है,
तो कभी किसी संतों ने और भक्तों ने मन को घोड़े की उपमा दी है। घोड़ा क्योंकि बहुत चंचल होता है, शांति से एक जगह पर नहीं खड़ा रहता। तो मन है तो कभी सात्विकता में रहता है, कभी रजस में रहता है, कभी तमस में रहता है। मन का काम मन को करने दो। आप कहो कि मैं तो आनंद स्वरूप हूं ना, ये जो हो रहा है वो मन में हो रहा है, मुझे आनंद स्वरूप में नहीं हो रहा। बस आपकी खुशी अभी है, इसी वक्त है। और आनंद कभी तीनों कालों में बासी नहीं होता। आनंद तीनों कालों में दूषित नहीं होता। तो क्या दिक्कत है अगर तो आप ये कहते हो कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, चिंता में हूं, लंबा लंबा, इससे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो आनंद स्वरूप हूं। तो यदि आप उसके सामने उसका विरोधी कुछ पकड़ा देते हो, मन कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, और आप भी अगर उसे सहलाते रहते हो, हाँ बेचारे तू बहुत दुखी है, तू बहुत दुखी, तेरे में तो बहुत, तू तो सच में दुखी है, तो और मन बढ़ेगा ना उसका। तुम ये कहो कि तुम दुखी हो, मैं तो आनंद स्वरूप हूं, तुझे दुखी होना है तो देखो कैसे उसका दुख सारी परेशानी भागती कि नहीं भागती, करके देखिएगा। अपने आप को आनंद स्वरूप समझना ही सारी समस्याओं का समाधान है। ये तीनों कालों में उसमें दुख होता ही है।